जहाँ से अच्छा हिंदोस्ता हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलशिता हमारा। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है हम, हिंदी है हम, हिंदी है हम, वतन है हिंदोस्ता हमारा। सारे जहां से अच्छा हिंदोस्ता हमारा। गणतंत्र दिवस के इस पावन मंच पर उपस्थित आदरणीय अतिथियों, शिक्षकों, सभी विद्यार्थियों एवं उपस्थित ग्रामवासियों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि 26 जनवरी को हर वर्ष हमारे देश में गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। 26 जनवरी 1950 के दिन पहली बार हमारे देश में संविधान को लागू किया गया। इस दिन को पूरे भारतवर्ष में खुशी और उल्लास के साथ मनाया जाता है तथा देश पर मर मिटने वाले सभी स्वतंत्रता सेनानियों को याद कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की जाती है। आज हम बात कर रहे हैं यशस्वी भारत के उस गौरवशाली संविधान की, जिसकी नींव डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी द्वारा रखी गई थी। आज यही संविधान भारत की आत्मा है। ये यूं कहे कि हम भारतीयों के लिए 1950 में तैयार किए गए नियमों, कर्तव्यों और अधिकारों की व्याख्या है। इसका पालन देश के प्रथम व्यक्ति अर्थात राष्ट्रपति द्वारा भी किया जाता है। इस संविधान का सम्मान करना और इसे सर्वोपरि रखना हम सब देशवासियों का मौलिक कर्तव्य है। यूं तो हमारा देश विविधताओं का देश है। अनेक जाति, धर्म, संप्रदायों और जनजातियों से मिलकर एकता के सूत्र में बनकर हम भारतीय राष्ट्रीय पर्व के रूप में हर वर्ष मनाते हैं। गर्व होता है हमें जब हम कहते हैं कि हमारा संविधान देश का सबसे लंबा और लिखित संविधान है, जिसका निर्माण डॉक्टर बाबा साहेब द्वारा 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन में पूर्ण किया गया। गर्व महसूस होता है हमें जब अनेकता में एकता के राष्ट्रीय गान का स्वर हमारे कानों में गुंजन करता है और गौरवान्वित करता है हमारा वह तिरंगा, जो हमें सदैव भारतीय होने की अनुभूति कराता है। दोस्तों, 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में हर वर्ष इसलिए मनाया जाता है क्योंकि इसी दिन भारत सरकार अधिनियम 1935 को हमारे देश से हटाकर 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू करने का दिन चुना गया और यह दिवस हर वर्ष गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। हमें गर्व है कि हम सभी भारतीय इस गणतांत्रिक देश के निवासी हैं, जिसे सरल शब्दों में लोकतंत्र, प्रजातंत्र या जनतंत्र भी कहा जाता है। यानी भारत देश में हुकूमत की बागडोर केवल उसी के हाथों में सौंपी जाती है, जिसे चुनने का पूर्णाधिकार केवल प्रजा के पास होता है और प्रजा का कर्तव्य है कि संविधान में दिए गए जरूरी कर्तव्यों का पालन करते हुए और अपने अधिकारों की रक्षा हेतु वह एक ऐसे प्रतिनिधि का चुनाव करे जो प्रजा हित में निर्णय ले और संविधान में जरूरी संशोधन कर उसे वर्तमान समय के अनुरूप बनाए और सदैव ही देश की सेवा को अपनी प्राथमिकता दे। दोस्तों, गणतंत्र दिवस समारोह को पूरी ही धूमधाम से पूरे देशवासियों द्वारा बिना किसी भेदभाव के हर वर्ष मनाया जाता है। इस समारोह में मुख्य अतिथि को भी आमंत्रित किया जाता है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, नेता व देश के सभी गणमान्य नागरिक दिल्ली के इंडिया गेट में हो रहे आयोजन समारोह को देखने हेतु शामिल होते हैं।
इस अवसर पर प्रधानमंत्री द्वारा अमर ज्योति जवान पर पुष्प चढ़ाकर देश के वीर सपूतों के बलिदानों को याद कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की जाती है। जिसके बाद राष्ट्रपति द्वारा तिरंगे को फहराया जाता है और समारोह की शुरुआत की जाती है, जिसमें देश की तीनों सेनाएं परेड में भाग लेती है और पूरे जोश के साथ सेना की वीरता का प्रदर्शन करती है। मेरे अजीज दोस्तों, यदि हम गर्व से अपने देश को पूरी तरह से आजाद कह सकते हैं, देश में खुशी और उल्लास से गणतंत्र दिवस मना रहे हैं, तो इसके पीछे देश को पूर्ण स्वराज दिलाने वाले सभी स्वतंत्रता सेनानियों और देश के वीर जवानों को हमें सदैव याद रखना चाहिए, क्योंकि आज उनके संघर्ष और परिश्रम से हम आजादी की जिंदगी जी पा रहे हैं। यदि हम भी अपने वीर स्वतंत्रता सेनानियों की तरह देश के प्रति समर्पित होकर देश में एकता को बनाए रखें और उनकी वीर गाथा से प्रेरित होकर हम अपने कर्तव्य को समझेंगे, तभी हर वर्ष गणतंत्र दिवस मनाना हमें जोश, उमंग और नवीनता का एहसास करा सकेगा। अंत में मैं आप सभी लोगों का इस वक्तव्य को सुनने के लिए धन्यवाद करना चाहूंगा और अपने वाणी को विराम देते हुए यही कहना चाहूंगा कि बस ये बात हवाओं को बताए रखना, रोशनी होगी चिरागों को जलाए रखना, नहीं देकर जिसकी हिफाजत हमने की, ऐसे तिरंगे को सदा अपने दिल में बसाए रखना। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।